जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, जय श्री राधे राधे राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चलिए आइए, हमेशा की तरह मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। साथियों, आज का मुख्य विषय इस प्रकार है कि कंस के पास जो कुवलिया पीड़ हाथी था, वह कंस के पास कहाँ से आया, कंस को कैसे प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वह कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ, धाम को कैसे चला गया, भगवान श्री कृष्ण में कैसे विलीन हो गया तथा उसका पूर्व जन्म क्या था। ये साथियों बड़ा गहरा रहस्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सबका बड़ा प्रेम इसलिए इस चैनल पर वर्षा है, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। चलिए आइए मुख्य विषय की ओर चलता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ ये बताने जाऊँगा कि जरासंध के पास में वह कुवलिया पीड़ हाथी कैसे आया, कैसे प्राप्त हुआ, पहले किसके पास था, अब किसके पास रहा और इसका पूर्व जन्म क्या था। चलिए चलते हैं आगे की ओर। एक समय की बात है साथियों, मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला हुआ था। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ी हुई थी, सेना के पड़ाव पड़े हुए थे। उस जरासंध के पास एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी था, जिसमें हजारों हाथियों के समान शक्ति थी। उसके गंड स्थल से मद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़ दिया, जो लोई लोई की सांकर थी वो सब तोड़ दी, तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविर गृहों को और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ, विध्वंस करता हुआ वह रंगभूमि अखाड़े में आ धमका। साथियों, जहां कंस कुश्ती लड़ा करता था, कंस जहां कुश्ती लड़ता था उस अखाड़े की ओर चला। बहुत सेना ने, बहुत से लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन किसी पर नहीं हुआ। वह पागल हो चुका था, कुश्ती लड़ रहा था जहां कंस। उसने उस कुवलिया पीड़ हाथी के आने पर सभी शूरवीर भाग गए। उसे आया देखकर कंस ने उस हाथी को सूंड पकड़ी, हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद कंस ने कुवलिया पीड़ को पुनः दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया, बड़ी जोर से घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से बहुत दूर थी, फेंक दिया। इतना घुमाया कि जरासंध की सेना में फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ओहो, बड़ा पराक्रमी वीर है, ऐसा तो मैंने कभी इस पृथ्वी पर योद्धा देखा ही नहीं। ओहो, प्रसन्न हो गया, मोहित हो गया, अत्यंत प्रसन्न हुआ। और जरासंध ने अपनी पुत्री अस्ति और प्राप्ति नाम की दो परम सुंदरी कन्याओं का विवाह जरासंध के साथ कर दिया साथियों। और उस जरासंध ने बहुत से घोड़े और हाथी, रथ और दासियां कंस को दहेज में दी। बहुत बड़ा दहेज दिया कंस को। कंस साथियों द्वंद्व का बड़ा प्रेमी था। वह अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी था और महिष्मतीपुरी में गया और वहां जाकर बहुत से पहलवानों से युद्ध लड़ा। उसकी शर्त रहती थी कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारा दास और मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम मेरे दास। लेकिन कंस को कोई नहीं हरा पाया। रावण से भी ज्यादा भयंकर पराक्रमी था, इसीलिए सब दास बना कर ले आया। चलो, ये तो कंस के पराक्रम की बात है। आगे चलते हैं। यहां पता चला कि कंस को जो हाथी था जरासंध ने दहेज में दिया, कुवलिया पीड़ हाथी।
अस्थि प्राप्ति का विवाह करा दिया कंस के साथ और दहेज में कुबड़िया पीठ हाथी दिया। साथियों, कंस को दहेज में वो हाथी दे दिया, कुबड़िया पीठ हाथी। इस तरीके से कंस के पास कुबड़िया पीठ हाथी आया, जो भगवान श्री कृष्ण ने धनुष यज्ञ के समय पर मथुरा में मारा था। और उस कुबड़िया पीठ हाथी की दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई थी। बड़ा भाग्यशाली था। अब ऐसे तो इस तरीके से कंस के पास वह कुबड़िया पीठ हाथी आया जरासंध के पास से, और जरासंध के पास कैसे आया और इसका पूर्व जन्म क्या था, चलिए साथियों इस विषय को और मैं क्लियर करता हूं। चलिए आते हैं। यह कुबड़िया पीठ आदि पूर्व जन्म में कौन था, कैसे हाथी योनि को प्राप्त हुआ, किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ। नारद जी ने कहा राजा बलि के, अब नारद जी बता रहे हैं कुबड़िया पीठ हाथी का पूर्व जन्म। राजा बलि के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था जिसका नाम मंदगति था। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा लाख हाथियों के समान बलशाली था। साथियों, वो राजा बलि का पुत्र बड़ा पराक्रमी था, लाखों हाथियों के समान पराक्रमी था, ताकत थी उसमें। अब आगे चलते हैं। एक समय की बात है, रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला, जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति से मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर वह लोगों को कुचलता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को शाप दे दिया। त्रित ने कहा, हे दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, जा तू हाथी हो जा। साथियों, वो बलि का पुत्र मंदगति त्रित के शाप से हाथी हो गया। और आगे चलते हैं क्या बात हुई। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर के चुल की भांति छूटकर नीचे गिर पड़ा। और मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुनि की परिक्रमा की और पैर पकड़ लिए। छोड़ना महाराज, गलती क्षमा, मर जाऊंगा, बचा लो, ऐसे करके निवेदन करने लगा। और संत बड़े परमार्थी, संत हृदय नवनीत समाना, पिघल जाते हैं। दूसरे को हृदय की पुकार सुनकर, दर्द को सुनकर पिघल जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है, चलिए साथियों देखते हैं। तब त्रित मुनि ने कहा, अच्छा। मंदगति बोला, हे मुनि कृपा सिंधु, आप दुजों में श्रेष्ठ योगेंद्र हैं। गज योनि को मुझे कब छुटकारा मिलेगा, मुझे इतना बता दीजिए। ये संतों का शराब भी वरदान से भी ज्यादा होता है, वो कल्याण करने वाला है। इससे सिद्ध होता है कि मुझे निश्चित ही भगवान मिलने वाले हैं। इतना बता दो बस कि मैं से मुक्त कब होऊंगा, मुझे शीघ्र बताइए। तो मुनि बोले, आज से जैसे जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी और मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए। हे ब्राह्मण, आप जैसे मुनि का वर और शाप दोनों देने में समर्थ हैं। तो नारद जी कहते हैं, राजा ने उस दैत्य द्वारा इस प्रकार मुनि प्रसन्न हो गए और मुनि का क्रोध दूर हो गया और पिघल गए। और बड़े कृपालु होते हैं मुनि। और क्या कहने लगे, हे कृपालु। और ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा, त्रित बोले, हे दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने जो निवेदन और विनय की है, जो शरणागति ली है, मैं प्रसन्न हूं। इसलिए तुम्हें जैसा दिव्य वर प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखो, कहां तो संत कुपित हो रहे थे, ऐसा शराब दे रहे थे, और कहां ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा वर प्रदान करूंगा कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैतेंद्र, शोक न करो। इस हरि की नगरी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार वही मंदगति दैत्य विंध्याचल पर्वत पर कुबड़िया पीठ नाम से
नाम से विख्यात हुआ। वह विंध्याचल पर्वत पर कुबड़िया पीठ नाम से उत्पन्न हुआ था। बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था और उसको मगधराज जरासंध ने लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़वा लिया था और फिर उसने कंस को दहेज में वो हाथी दे दिया। साथियों, वही मंदगति त्रित के साप थे, विंध्याचल पर्वत पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ था। वो दिव्य था। जरासंध ने देख कर वान की, ये तो बड़ा दिव्य, ऐसा पराक्रमी हाथी दुनिया में नहीं है। लाखों हाथियों के द्वारा किसी तरीके से उस कुबड़िया पीठ हाथी को पकड़वाया और अपने संरक्षण में रखता था। दुनिया को जीतता हुआ मथुरा की ओर भी आया था और मथुरा में जरासंध ने कंस के पराक्रम को देखकर दहेज में कुबड़िया पीठ हाथी कंस को दे दिया था और कंस के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उस कुबड़िया पीठ हाथी को मार दिया और वह हाथी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुक्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। संत जी का ऐसा वरदान था कि भगवान श्री कृष्ण मुक्त करेंगे। त्रित मुनि का वरदान था, त्रित मुनि के वरदान से वह मुक्त हो गया। साथियों, इस तरीके से कुबड़िया पीठ हाथी का मैंने वृतांत आप सबको सुनाया। इसमें भी कहीं शंका है तो और शंका का समाधान किया जाएगा। पूर्व जन्म भी बताया, कंस के पास कैसे आया, जरासंध के पास कैसे आया और कहाँ उत्पन्न हुआ, कौन सा श्राप था, कैसे था, पूरा वृतांत मैंने साथियों आप सबको यह कुबड़िया पीठ हाथी का सुनाया। और भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया था, ब्रजमंडल में उसको मुक्ति मिली। और साथियों, इस विषय पर मैंने जो कुछ बोला है एकदम प्रमाणित है, सही है। उसके लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड K610 साथियों, इस तरीके से मैंने बताया है और इस चैनल पे आपने बड़ी कृपा बरसाइए और आगे बढ़ाइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए जिससे और बुलंदियों को छू सकूं। आपने यहाँ तक पहुँचाया और बढ़ाइए, इसी आशा के साथ। साथियों, मैं ज़्यादा तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन विषय लंबा हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ रुकने की, फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात आई जाती है। चलो मैं बंदी कर देता हूँ, ठीक है। जय श्री राधे, राधे राधे प्रभु, जय श्री राधे, राधे राधे।